श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। अकारण करुणा वरुणालय श्री भगवान ने द्रवित होकर श्री दुर्वासा जी से कहा, सीधे सीधे तो आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, उपाय आपको बता सकता हूं कि जिनके अपराध से आपकी ये दशा हुई है उन्हीं की शरण में जाइए। और श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, एवं भगवतादिष्टो दुर्वासाश्चक्रतापितः अम्बरीशम् उपावृत्य तत्पादौ दुःखितो ग्रहीत। अब जब भगवान की ऐसी आज्ञा हुई तो चक्र के असह्य तेज से संतप्त चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौट कर आए महाराज अम्बरीश के पास। और यहां स्पष्ट लिखा है, अत्यंत दुखी होकर महाराज अम्बरीश के चरण पकड़ लिए। तत्पादौ दुखितो ग्रहीत, चरण पकड़ लिए। अब राजर्षि अम्बरीश तो वस्तुतः भक्त हैं, और कल हमने इस विषय पर कुछ बात की, कुछ भक्त के लक्षण, भक्ति के लक्षण। और उसमें एक बात जो श्री भगवान ने अपने श्रीमुख से कही कि मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शिनाः। जो समदर्शी हैं अर्थात जिनकी बुद्धि सर्वथा भेदभाव से मुक्त हो गई है, जो सर्वत्र मेरा ही दर्शन करते हैं, प्राणी मात्र में मेरा ही अनुभव करते हैं, वो तो ऐसी भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। देखिए, ऐसे तो भगवत भक्तों के अनेक अनेक गुण अनेक अनेक प्रसंगों में कहे गए हैं, और इस विषय पर पहले कई बार चर्चा भी हुई कि भगवान कैसी भक्ति से रीझते हैं। अनन्य भक्ति से, अव्यभिचारिणी भक्ति। अनन्य भक्ति अर्थात ना मैं देखूं और को और ना तोहे देखन दूं। अब ना मैं देखूं और को, इसमें कौन सा शब्द महत्वपूर्ण है? और है? ना मैं देखूं और को। और इसका गूढ़ार्थ क्या है? भक्त ये नहीं कह रहा है कि मैं किसी और की और नहीं देखता हूं, वो कह रहा है ना मैं देखूं और को, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। ना मैं देखूं और को, और माने दूसरा। जैसे कभी कभी हम कहते हैं ना, भाई हमें तो कोई और दिखाई नहीं पड़ रहा। कोई कहता है आप देख नहीं रहे, हम कहते नहीं भाई हमें तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसे भक्त कह रहा है ना मैं देखूं और को, मुझे तो प्रभु आपके अतिरिक्त कहीं और कुछ और कभी और दिखाई नहीं पड़ता है। आपको पहले भी कभी मैंने कहा था, अपने इष्ट आराध्य के अतिरिक्त हम किसी को नहीं मानते, किसी को प्रणाम नहीं करते। ये अनन्यता नहीं है,
ये तो संकीर्णता है। हम अपने इष्ट के अतिरिक्त किसी को नहीं मानते, किसी को प्रणाम नहीं करते। और मैं कहूंगा ये तो मूढ़ता है, अज्ञान है। अपने इष्ट के अतिरिक्त किसी को देखे नहीं, ये अनन्यता नहीं है। अपने इष्ट के अतिरिक्त कोई दिखाई ना दे, ये अनन्यता है। ना मैं देखूं और को। और जैसे भगवत भक्त के अनेक अनेक गुण अनेक अनेक प्रसंगों में श्रीमद् भागवत में कहे गए हैं, पर एक गुण जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। इससे तात्पर्य क्या है? जो अनन्य भक्त है, अपने प्रभु के अतिरिक्त कुछ और नहीं देखता। कल्पना करिए, श्री नामदेव जी अमनिया सिद्ध कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी को भोग रखेंगे, रोटी बनाकर रखी है, कुत्ता आता है, रोटी मुंह में दबा के दौड़ जाता है। नामदेव पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा। मुझसे छिपते क्यों हैं प्रभु? मैं जानता हूं मेरे अतिरिक्त, मेरे निकट आपके अतिरिक्त और कोई नहीं आ सकता। मुझे दीन के निकट दीनानाथ के अतिरिक्त और दूसरा कौन आएगा? मेरे पास आपके अतिरिक्त और कौन आएगा? मैंने तो स्वप्न में भी कभी किसी की ओर देखा नहीं, किसी को चाहा नहीं, किसी को पुकारा नहीं। आप ही तो हैं। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा। ऐसे ही भक्त के लिए भगवान कहते हैं, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसा एक भक्त सारे अस्तित्व को पवित्र करने वाला होता है। फिर भगवान कह रहे ऐसा भक्त मुझे बांध कर बैठा लेता है। कहां? अपने हृदय में। मई निर्बद्ध हृदया। अरे प्रेत आ गया तो भी नामदेव कहते हैं भले बने हो लंबकनाथ, कुछ और देखते ही नहीं। जैसे गोपी है ना, जित देखूं तित श्याममयी है। एक होता है दृश्य का सुंदर होना, वो सदा सुंदर नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि परिवर्तनशील संसार है, इसमें कभी भी कुछ एक सा नहीं रहता, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। अरे एक बात लगे हाथ आपको कह दूं, हमारे जीवन के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है। हम इस अस्थिर संसार में कुछ स्थिर रखना चाहते हैं, उस प्रयास में दुख पाते हैं। यहां कभी कुछ एक सा रहा नहीं, रहेगा नहीं, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। संसार का स्वरूप ही ऐसा नहीं है। नीम मीठा कैसे हो जाएगा? सागर मीठा कैसे हो जाएगा? तो जैसा है वैसा है, इसको यथावत स्वीकार किया जाता है। तो एक है दृश्य का सुंदर होना, या फिर ऐसा कहें, एक है दृश्य के सुंदर होने से सुखानुभूति। वो हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि दृश्य हमेशा सुंदर नहीं रहेगा। एक है दृष्टि के सुंदर होने से सुखानुभूति। वो अनुभूति सदा रहे, क्योंकि दृष्टि ही सुंदर हो गई है। अब आप जहां देखते हैं, जित देखूं तित श्याममयी है। और जिसने चैन पाया है, जिसने विश्राम पाया है, वो दृश्य को सुंदर करके नहीं, दृष्टि के सुंदर होने पर पाया है। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। और आपको निवेदन किया था मैंने
कि पहले पहले ऐसा अनुभव नहीं होगा। गुरुजनों की बात में श्रद्धा करके, सत्शास्त्र के वाक्य में विश्वास करके इस विचार का अभ्यास किया जाता है। फिर करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान। मति की जो जड़ता है वो इस सद्विचार के अभ्यास से दूर होती है। अब कोई कहे भाई हमको तो दिखाई नहीं दे रहे भगवान, गुरुजनों की बात में श्रद्धा, शास्त्र की बात में श्रद्धा, और भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ऐसा मानकर अभ्यास करिए। और कल एक बात मैंने आपसे कही थी, जो कहीं एकांत में किसी निर्जन में बैठकर तप कर रहा है उसके लिए तो ये सरल है, पर जो व्यवहार में है उसको पल पल तपना पड़ेगा, उसको पल पल परीक्षा देनी होगी। पर मुझे लगता है वहीं इस विचार का वास्तविक अभ्यास किया जा सकता है और वहीं इसकी सिद्धि भी है। हां, पर सब गुणों में यह गुण एक ऐसा है जो भगवान को बांध लेता है। भक्त कहता है मैं आपके अतिरिक्त कुछ और देखता ही नहीं, आप ही हैं प्रभु, आप ही हैं। भूखा नाहर द्वार पर गरज रहा है, सब भाग गए, महल में हाहाकार मच गया। मीराबाई सा बिल्कुल धीर, गंभीर, शांत, प्रसन्न। अरे और तो और श्रृंगार का समय है, बैजंती माला लालजी को पधराने के लिए अपने हाथ से पोई है। वही माला एक हाथ में झूल रही है और एक हाथ में थाल में अवनिया है, और जा रही है बाईसा द्वार की ओर। सखियां चिल्लाती रहेगी क्या कर रही हैं आप, क्यों व्यर्थ डरती हो, मीरा के द्वार पर गिरधर के अतिरिक्त कौन आएगा। अरे उत्सव की तैयारी करो, देखो आज नृसिंह भगवान पधारे हैं। मंद मंथर गति से वो माला भेंट करती है मीरा। वो भूखा नाहर जो कुछ क्षण पहले ऐसे गरज रहा था कि सशस्त्र ड्योढ़ीदार भी वहां खड़े नहीं रह पाए, भाग गए भयभीत होकर। शांत, प्रसन्न, धीर, गंभीर बाईसा माला पहना देती हैं उस सिंह को। अरे और तो और रोरी का तिलक भी उसके माथे पर दे देती है। और जैसे अपने हाथ से कोई गैया को गुड़ खिलाता है ना, ऐसे मोदक हाथ में लेकर उस सिंह को खिला देती हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। इसी भावना से विष अमृत हुआ। हां, पर बाईसा के जीवन से प्रमाणित होता है कि बाईसा को इस भाव की सिद्धि है। ये भाव जब सिद्ध हो जाएगा फिर जित देखूं तित श्याममयी है। तो राजर्षि अंबरीश तो ऐसे ही भक्त हैं, तो भगवान के अतिरिक्त कुछ और देखते ही नहीं। और परम तपस्वी, वो पहले तो सबसे पहले वो ब्राह्मण हैं, फिर परम तपस्वी हैं, साधु हैं। महाराज अंबरीश तो बिल्कुल लज्जित ही हो गए। अरे प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा करके मुझे आप बड़े भारी संकोच में डाल रहे हैं, ऐसा ना करिए। मैं तो वर्ण में भी आपसे छोटा हूं, आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं, और आप साधु हैं, विरक्त हैं, मैं गृहस्थ हूं। इसी दीनता के आसन पर भक्ति महारानी विराजमान होती है। आप देखिए महाराज अंबरीश की भक्ति का प्रभाव क्या है। विगत कुछ दिनों से हम इसी सुंदर भाव पर चर्चा कर रहे हैं। केवल धरती नहीं, वहां देवलोक यमलोक सब और भगवान का भजन ही करने में सब लगे हैं महाराज अंबरीश की भक्ति के प्रभाव से, प्रताप से। ऐसे ही किसी ने भावावेश में आकर थोड़ी कह दिया है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। तीनों लोग पवित्र कर दिए महाराज अंबरीश ने अपनी भक्ति से। और नास्पृशत ब्रह्मशापोपि यम न प्रतिहतः क्वचित। जिस ब्रह्मशाप का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, भगवान भी जिसको सिर माथे ही चढ़ाते हैं, वो ब्रह्मशाप भी जिनको स्पर्श नहीं कर पाया। लेकिन जब दुर्वासा को ऐसा देखा, हमारे जैसा कोई होता तो कहते देखो अब आया मजा, चख लिया मजा, तो खूब बड़े आनंदित होते, हम तो प्रसन्न हो जाते, देखो अब बनी बात।
पीड़ित हो गए, दुखी हो गए महाराज अम्बरीश जब दुर्वासा को इस स्थिति में देखा। उन्होंने भी आकर स्पष्ट लिखा है कि तत्पादौ दुखितो गृहीत, चरण पकड़ लिए। और यहां लिखा है कि दयावश उनका हृदय अत्यंत पीड़ित हो रहा था, और जब महर्षि दुर्वासा को इस स्थिति में देखा, वो चरण छोड़ ही नहीं रहे, क्योंकि जैसे ही महाराज अम्बरीश के चरण पकड़े ना, वो चक्र का जो असह्य तेज था शांत हो गया। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। इसलिए जो रोज भक्त नामावली आप हम पाठ करते हैं ना, रविदास जी इसीलिए कहते हैं, गह भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली, क्षमी है तेरी ओट। तुम निधान अटल सुल्तान, और जी जंत सब कहु नानक हम यही हवाला, कहु नानक हम यही हवाला। राख संतन के पाछे माधो माधो माधो, हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। गुरु साहब कह रहे, प्रभु आप दाता हैं, बाकी सब याचक हैं। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जांचे। मैं आपसे क्या मांगता हूं, कहो नानक हम यही हवाला, बस राख संतन के पाछे। जो जीव संत की ओट में है, जो गुरु चरणों की छांव में है, उसका कहीं कभी किसी भी प्रकार से अनिष्ट नहीं हो सकता, अहित नहीं हो सकता, अमंगल नहीं हो सकता। और हम जब से श्रीमद् भागवत जी की चर्चा आरंभ हुई, जब से श्रीमद् भागवत जी के आश्रय में बैठकर हम ये प्रसाद पा रहे हैं, मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं कि ये जो कथा है, ये काल क्रम में घटी केवल एक घटना नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी ये घटना घटी और आज हम उसकी बात कर रहे हैं। इस कथा के गर्भ में कुछ है जो आपकी मेरी कथा है, जो आपकी मेरी कहानी है, जो आपकी मेरी बात है। ऐसे ही जीव भी काल चक्र से तप्त भटक रहा है, कहां कहां द्वार द्वार जाता है, पर बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं। और भगवान की शरणागति ग्रहण करने का तो एक ही रास्ता है, कहु नानक हम यही हवा। तुम निधान अटल सुल्तान, तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे, जी जंत सब जाचे, कहो नानक हम यही हवाला, कहो नानक हम यही हवाला, कहो नानक हम यही हवाला, कहो नानक हम यही हवाला। राख संतन के पाछे, राख संतन के पाछे, माधो माधो
जैसे ही महाराज अम्बरीश के चरण स्पर्श किए, आहा, सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को जैसे मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसी अनुभूति परम तपस्वी दुर्वासा को हुई। पहली बार भगवत भक्ति जन्य सुख आनंद की अनुभूति महर्षि दुर्वासा को महाराज अम्बरीश की कृपा से हुई। आप देखिए, परसों हम बात कर रहे थे कि क्रोध में जटा उखाड़ कर फेंक दी, कृत्या उत्पन्न कर दी और कहा मार ही डालो अम्बरीश को। और कोई इतना भारी अपराध तो उन्होंने किया भी नहीं था, उन्होंने तो कोई अपराध किया ही नहीं था। पर मान लीजिए यदि पारण कर भी लिया होता तो कोई ऐसा अपराध नहीं था, शास्त्र की आज्ञा का ही पालन किया। प्राण लेने को ही आतुर हो गए दुर्वासा। और आज जब इस स्थिति में दुर्वासा को देखा तो दुर्वासा जी के दुख से दुखी हो गए, द्रवीभूत हो गए अम्बरीश। ऐसा होता है हृदय जो भगवान से प्रेम करता है, प्रभु से प्रेम करने वाला हृदय ऐसा होता है, इतना कोमल। भगवान के सब गुण उतर आते हैं उस हृदय में, वही दया, वही कृपा, वही करुणा। वही सर्व के प्रति सद्भाव, वही समदर्शिता। भगवान है समदर्शी, समदर्शी है नाम तिहारो, सूरदास जी कहते हैं। उतर आते हैं वो भक्त के हृदय में। अरे वृक्ष की छाल लाने के लिए तो कहा था वैद्य जी ने नामदेव जी को कि जाओ उस वृक्ष की छाल ले आओ, पांव में घाव हो गया है, उसकी छाल उबालकर उस जल से धो लेना, ठीक हो जाएगा। गए तो सही हाथ में कुल्हाड़ी लेकर, पर वृक्ष पर प्रहार कर नहीं पाए, लौट आए। मां ने कहा कहां है छाल, ला मैं औषधि बना दूं। संत नामदेव, नामदेव जी के लिए संत कहा गया है, संत नामदेव। संत माने जो समत्व को उपलब्ध है। कहा मां अपनी पीड़ा दूर करने के लिए किसी और को पीड़ा कैसे दूं, मैं नहीं ला पाया, वृक्ष की छाल नहीं ला पाया। आप देखो प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है इस अस्तित्व में। जैसे ही नामदेव जी का ये भाव मां ने देखा, और नामदेव जी की माता परम भक्ता है, भगवत साक्षात्कार संपन्ना है, भगवान की कृपा से ही नामदेव जी को कोख में धारण किया है उन्होंने। रोम रोम आनंद से भर गया जैसे ही श्री नामदेव जी के मुख से सुना ना, माता कैसे उस वृक्ष पर प्रहार करता, मैं नहीं ला पाया। दोनों हाथ पहुंच गए, ऐसा नहीं कि मां ने रख दिए, इतनी अभिभूत हो गई वो, दोनों हाथ पहुंच गए नामदेव जी के शीश पर और कहा बेटा तू सच में साधु है, तू सच्चा साधु है। तू वैष्णव है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। कल आपसे यही बात मैं निवेदन कर रहा था ना कि सदा मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूं, दिन रात एक प्रार्थना बस प्रभु के चरणों में है कि प्रभु सुख का विधान करने वाले तो आप हैं, आप ही कर सकते हैं। बस प्रभु आपकी इतनी कृपा इस दीन पर हो कि कभी जीवन में मैं किसी के कष्ट का, कभी जीवन में किसी की पीड़ा का कारण नहीं बनूं। किसी को सुख तो हम क्या ही दे पाएंगे, हम तो आप अभावग्रस्त हैं, फिर किसी के कष्ट का कारण नहीं बने, किसी की पीड़ा का कारण नहीं बने। और संतों गुरुजनों की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए तो प्रत्यक्ष में कुछ कर सके न कर सके, हाँ, पर कभी कभी अपने प्रभु के चरणों में बैठकर बस इतना कह भर दें, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना।
अरे मनुष्य होने के नाते मानवता के प्रति इतना तो कर्तव्य है, ये कोई उपकार नहीं है किसी पर। और मैं तो कहता हूं कोई किसी भी मत संप्रदाय का हो, अगर परम सत्य की ओर जा रहा है तो उसकी यात्रा का मंगलाचरण यहीं से होता है। सब सोहित निष्काम मति। कई बार कहता हूं ना आपसे कि किसी के दुख को दूर हम भले न कर पाए, पर इतना अवश्य अपने भीतर देखना कि किसी के दुख से दुखी होते हो कि नहीं, पर दुख कातरता हमारे जीवन में है कि नहीं, और अगर नहीं तो फिर कहां जान के लेते हैं दीनबंधु को नाम। हम किसी के दुख से दुखी नहीं होते, कैसे लगाएं हम भगवान से आशा कि भगवान हमारे दुख से दुखी हो जाएं। किसी का दुख नहीं दूर कर सकते हम, कोई नहीं कर सकता, तो वो तो सामर्थ्य भगवान की है। पर प्रभु का भजन करने योग्य, प्रभु से प्रेम करने योग्य हृदय हमारा है कि नहीं, इसकी कसौटी क्या है? यही है, किसी के दुख से दुखी होते हैं हम, वो दया, वो करुणा, उसका उद्रेक होता है कि हृदय नहीं पाषाण है, पत्थर है, पाषाणवत कठोर हृदय है। और है तो भाई माला तो है काठ की, और जामे पोई सूत, काठ का मन का और सूत में पोई है, और काठ सूत मिल क्या करे जब फेरन हार कपूत। हाँ, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? कुछ नहीं। कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसे बनिए, कुछ ऐसे हो जाइए कि प्रेम आपका स्पर्श करे। इस सारे अस्तित्व का प्राण बस वही एक, वो प्रेम तत्व ही है, वो हित तत्व ही है, उसके बिना सब निष्प्राण है। जगत व्यवहार के किसी संबंध को ही उठा लीजिए, अगर वो प्यार, स्नेह, वो हित का भाव ना रहे तो संबंध बोझ हो जाता है, कठिन हो जाता है जीवन। आपने शायद कभी ध्यान से देखा नहीं, देखते तो समझ जाते कि यहां भी वो जो सुख की झलक मिलती है ना, उसके मूल में केवल वही हित की भावना ही है। वो किसी के प्रति वो आपका सहज स्नेह ही है, वही है जो इस कठिन संसार में कुछ पल सुगम कर देता है। उसकी झलक भगवान कृपा करके दिखाते हैं हमको समझाने के लिए। तो भाव भक्ति में भरकर महाराज अम्बरीश ने स्तुति करनी आरंभ की चक्रराज सुदर्शन की। आप ही समस्त यज्ञों के एकमात्र अधीश्वर हैं, आप ही धर्म हैं। आप ही वेदवाणी के अधीश्वर हैं, आप कोई और नहीं, आप ही साक्षात काल हैं। स्वामी का संकेत पाकर आप ही अनंत अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं, और आप में ही अनंत अनंत ब्रह्मांडों का लय हो जाता है। आपको कोई नहीं जीत सकता, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। समय को कोई नहीं जीत सकता, काल को कोई नहीं जीत सकता। भगवान भी जब इस लोक में लीला करने आते हैं तो एक नियत समय है, एक नियत अवधि है, फिर काल भगवान आते हैं, कहते प्रभु लीला कार्य पूर्ण हुआ, अब अपने धाम को पधारिए। फिर भगवान आदर करते हैं, काल का, समय का आदर करते हैं। और कई बार हमने इस विषय पर बात की, जीवन है क्या? एक निश्चित काल ही तो है जो हमको मिला है, हमारे हिस्से आया है। इसलिए जो काल का अनादर कर रहा है, जो समय का अनादर कर रहा है, वो जीवन का ही अनादर कर रहा है। और जीवन का अनादर करने वाले को जीवन धन की प्राप्ति कैसे हो सकती है? किस प्रकार हो सकती है? अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कहा, बोले आपके यहां बड़ा बड़ा कठोर अनुशासन है समय का। मैंने कहा ना, कठोर अनुशासन नहीं, तो शब्द ही बड़ा कठोर है। ये तो काल भगवान का आदर है, ये समय का आदर है। और वैसे भी
मेरी भावना ये कहती है कि जहां भी भगवत चर्चा होती है तो वहां सूक्ष्म जगत में विराजमान अनेक अनेक जो भगवत कथा के प्रेमी सिद्ध संत महानुभाव हैं, वो भी उस समय वहां पर आकर उपस्थित होते हैं। अब हमने समय दिया 3 से 4:30 बजे का, अब वो उस समय वहां पर आकर सही समय उपस्थित हो जाएंगे। अब यहां हम आ रहे हैं मान लो 4 बजे, भगवान ऐसा कभी कराए नहीं, अब तक प्रभु की बड़ी कृपा रही है गुरुजनों के आशीर्वाद से। तो ये कितना अनुचित है, ये काल भगवान का अनादर है, ये समय का अनादर है। अब वो इतने इतने सिद्ध महापुरुष जो आए कथा श्रवण करने के लिए, ये उनकी भी एक प्रकार से अवहेलना है। किसी भी दृष्टि से देखो तो ये उचित नहीं है। भगवान भी इस लोक में आते हैं तो काल का आदर करते हैं, यद्यपि स्वयं कालातीत हैं पर काल का आदर करते हैं। श्री हितजू की वो जोड़ी जो सर्वथा माया और काल से परे है, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, व्यास जी कहते हैं बिहरत सदा संघात। पर वो भी राधा वल्लभ लाल के रूप में जब इस लोक में क्रीड़ा करते हैं, फिर मंगला होती है, श्रृंगार होता है, राजभोग होता है, फिर संध्या होती है, फिर शयन भी होता है, फिर मंगला होती है। ध्यान से देखो, भगवान भी काल का आदर करते हैं। साधक के जीवन में यह बात अवश्य रहनी चाहिए, समय का अनादर ना हो। सरल शब्दों में अगर हम ये बात कह दें, समय व्यर्थ ना गंवाइए। व्यर्थ के कार्य में, व्यर्थ की चर्चा में, व्यर्थ के विचार में समय व्यर्थ मत करिए। समय को व्यर्थ करना कुछ और नहीं है, जीवन को ही व्यर्थ करना है। टेर टेर के कहत घड़ी घड़ियाल में, अरे चली जात है आयु जगत जंजाल में। समय नहीं जा रहा है, आयु जा रही है, जीवन जा रहा है। कभी मत कहिए कि बहुत समय चला गया, नहीं, बहुत जीवन चला गया, जीवन चला गया। और मैं तो कहता हूं और आगे बढ़िए, ये भी मत कहिए जीवन जा रहा है, भगवान से मिलने का अवसर हाथ से जा रहा है। ये जीवन क्या है? भगवान से मिलने का अवसर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। तो महाराज अम्बरीश ने कहा, आपको कोई नहीं जीत सकता, आपको केवल प्रणाम किया जा सकता है, आपकी स्तुति की जा सकती है, आपका आदर किया जा सकता है, आपसे याचना की जा सकती है। और वही याचना मैं आपसे करता हूं कि कृपा करिए। और बड़ी सुंदर बात लिखी यहां, हमारे कुल के भाग्योदय के लिए इन दुर्वासा जी का कल्याण करिए। गंभीर बात बोली। हमारे कारण कोई ब्राह्मण कष्ट पाए, हमारे कारण कोई तपस्वी कष्ट पाए, महाराज अम्बरीश कह रहे ये मुझे सही नहीं है, ये अच्छा भी नहीं है। हमारे कुल के लिए ये कलंक रूप हो जाएगा कि हमारे कारण किसी साधु ब्राह्मण को कष्ट हुआ। आप देखो, इतनी बात महाराज अम्बरीश सहन नहीं कर पा रहे हैं। हम किसी के कष्ट में कैसे निमित्त बन जाएं? हम किसी की पीड़ा में, किसी के दुख में कैसे निमित्त बन जाएं? तो हमारे कुल के भाग्योदय के लिए कृपा करिए, इनका कल्याण करिए। यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः, कुलं नो विप्रदैवं चेत् द्विजो भवतु विज्वरः। आहा, बोले यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो, सत्कर्म किया हो, धर्म का पालन किया हो, और यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो इन दुर्वासा जी की जलन अभी इसी क्षण समाप्त हो जाए। यदि नो भगवान प्रीत एकः सर्वगुणाश्रयः, सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः। महाराज अम्बरीश कहने लगे, यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में अपने प्रभु, अपने इष्ट आराध्य को ही सदा देखा हो, तो वो सर्व अंतर्यामी मेरे प्रभु
मेरे प्राणधन, मेरे प्रियतम मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और इन दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। चक्रराज सुदर्शन से कहा कि इनके तन में जो इस समय ताप है वो समाप्त हो जाए। अच्छा देखो कितनी सूक्ष्म बात है। वो कह रहे हैं कि ये जो हुआ इसके कारण इनके हृदय में कोई ग्लानि भी ना रहे। ये इनका हृदय भी जो है ना, उसका भी सारा दाह मिट जाए। पहले तो कहा कि इनका रोम रोम जो आपके तेज से जल रहा है वो ताप शांत हो जाए, और फिर कहा इनके हृदय में इस बात की कोई ग्लानि भी ना रहे। प्रभु आप तो मायापति हैं, आप माया के अधीश्वर हैं, अघटन घटनापति ऐसी आपकी योग माया है, आपकी कृपा हो और महर्षि दुर्वासा भूल जाएं कि क्या हुआ था। इनको ये सब कुछ स्मरण ही ना रहे, इनके हृदय का ये सारा दाह भी समाप्त हो जाए। यद्यपि दुर्वासा भूले नहीं, तो फिर लगे तपस्या करने। पर महाराज अम्बरीश ने कहा प्रभु इनको कुछ स्मरण ना रहे। भगवान ने कहा स्मरण कैसे नहीं रहे। भगवान ने कहा आधी बात तो तुम्हारी मानेंगे, इनके तन में जो इस समय ताप है वो तो शांत हो जाएगा तुम्हारे कहने से, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे अनुग्रह से। पर भूलेंगे कैसे? और भूलना भी नहीं चाहिए ताकि भविष्य में फिर ऐसी भूल ना हो जाए। भविष्य में फिर ऐसी भूल ना हो जाए। तो महाराज अम्बरीश ने कहा जो मोह पे रघुपति अनुकूला, तो मुनि हो ही विगत श्रम सूला। विगत श्रम सूला, शरीर में जो श्रम है और हृदय में जो शूल है दोनों समाप्त हो जाए। जो मोह पे रघुपति अनुकूला, अगर भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, अगर प्रभु मेरे अनुकूल हैं, तो मुनि हो ही विगत श्रम सूला। ये बात रिझा लेती है भगवान को। ये जो पर दुख कातरता है ना, किसी के दुख से दुखी होकर जब आप जाते हैं भगवान के द्वार दरबार में प्रार्थना करते हैं, ये बात भगवान को रिझा लेती है। अपना सा कोई मिल जाए तो अच्छा लगता है ना। लोग ढूंढते हैं लाइक माइंडेड पीपल, अपना सा कोई मिले। परदेश में कोई अपने देश का मिल जाए और उसमें भी अपने गांव का मिल जाए तो कहना ही क्या। अपना सा मिले तो अच्छा लगता है। जब कोई ऐसे जाता है ना, किसी के दुख से दुखी होकर जाता है, प्रभु इसका दुख दूर करो, तो भगवान कहते हैं भाई ये तो अपना सा है। ये भगवान का गुण है, ये भगवदीय गुण है। भगवत भक्ति की कृपा से ही प्राप्त होता है। ये दैवी संपत्ति है, किसी के दुख से दुखी हो जाना। अन्यथा माया बद्ध जीव तो किसी के सुख से दुखी होता है। हमारी दुर्दशा तो यही है ना, हम तो किसी के सुख से दुखी हैं, दुख से नहीं। जैसे ही महाराज अम्बरीश ने स्तुति की, बस उसी क्षण चक्रराज शांत हो गए, दुर्वासा जी उस ताप से मुक्त हो गए। और यहां लिखा है महाराज अम्बरीश की प्रार्थना से, यह भी कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि उनकी कृपा से उनका चित्त भी स्वस्थ हो गया। तब तो भाई अनेक अनेक उत्तम आशीर्वाद महर्षि दुर्वासा ने दिए, खूब प्रशंसा उनकी की। परीक्षा करने के लिए आए थे, उत्तीर्ण हो गए महाराज अम्बरीश। तब कहने लगे अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टमद्य में, कृतागसोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीहसे। आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व, उनकी महिमा देखी। मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं।
एक बात यहां देखिए, बड़े बड़े तपस्वी, इंद्रिय निग्रह कर लिया है जिन्होंने, तप का अद्भुत तेज जिनके पास संग्रहित है, शाप और वरदान देने में जो समर्थ हैं, लेकिन उनका कोई अपराध करते तो झट श्राप देते हैं कि नहीं? पर भगवान का भक्त देखो कैसा है, यही संत का गुण है। वंदऊ संत समान चित, यही संत का गुण है। उमा संत के यही बढ़ाई, मंद करत ते करई भलाई। संतों के मुख से हमने सुना है कैसे सुंदर सुंदर उदाहरण संत देते हैं सिद्धांत को हृदयंगम कराने के लिए। ये देखो, मुख में दांत भी हैं और जीभ भी है। कभी कभी दांत से जीभ कट जाती है, होता है ना ऐसा, कभी कभी दांत से जीभ कट जाती है। खैर हम तो ऐसे हैं, उस समय भी किसी को ही कोसते हैं, पता नहीं कौन इस समय हमारी निंदा कर रहा होगा, जीभ कट गई हमारी, गलती अपनी है, असावधानी अपनी है। ये जीव का स्वभाव है, वो झट मण देना चाहता है किसी के सिर पर, अपना दोष, अपना अभाव, अपना दुख। कल भी मैं आपसे कह रहा था, ऐसा ना करिए, अकारण किसी से वैर विरोध द्वेष का बंधन मत बांधिए। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हंसने की बात नहीं है, ये देखो जीव की वृत्ति है, अपनी असावधानी से अपने दांत से अपनी जीभ कटी। अब क्या हुआ, खीज हुई, अब खीज निकालें किस पर? अपना दांत तो तोड़ा नहीं जाता, फिर क्या करें? अरे पता नहीं कौन इस समय दुष्ट हमारी निंदा कर रहा होगा। कोई निंदा नहीं कर रहा है, अपनी असावधानी है। पर मैं इट्स लाइक स्टडिंग द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंड। कैसा है मानव मन, कैसी है जीव की वृत्ति। अपनी असावधानी से जो कष्ट हुआ है वो दूसरे पर मढ़ता है, इसके कारण दुख हुआ, इसके कारण पीड़ा हुई। आपका जीवन स्वस्थ हो जाए, इतनी सी बात समझ में आ जाए कि मुझे सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, मैं ही हूं, किसी के कारण मुझे कुछ नहीं मिला है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कितना बड़ा बोझ आपके सर से उतर जाएगा, ऐसे लगेगा कि जैसे कितने हल्के फुल्के हो गए आप, स्वस्थ हो गए, सहज हो जाएंगे आप। कितने बंधन जो अकारण बंधे हैं दूसरों से, जिनके कारण आगे चलने में गति बाधित होती है, आगे नहीं बढ़ पाते हम, आप देखो वो सारे बंधन खुल जाएंगे। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हरिवंश नाम लीन जे, अजात शत्रु ते सदा। हमारा कोई शत्रु नहीं है। और थोड़ा और आगे बढ़ो, फिर तो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर। इस संसार में अगर कोई विश्राम स्थल है तो वो ये है। कबीरा खड़ा बाजार में। बाजार क्यों कहा? बाजार एक स्थान होता है जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ के लोभ से आता है, जहां व्यापार होता है। बाजार में प्यार नहीं होता, यहां तो व्यापार होता है। एक कबीर जी ने देखा यहां तो सब व्यापार हो रहा है। माता पिता से लेकर आगे कहीं तक चले जाओ, जगत में झूठी देखी प्रीत, सब व्यापार हो रहा है। तो कहीं इसके लिए सबसे अच्छा शब्द क्या है? बाजार। कबीरा खड़ा बाजार में। कई भाई हैं तो बाजार में, पर मांगत सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। पांच तत्व का बनाय पिंजरा, पांच तत्व का
बनाए पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। सावधान, एक छोर पकड़ते ही दूसरा छोर आपके पास चला आएगा। पहले भी आपको मैंने कहा था कि आप ये कभी ना सोचना कि आप केवल दुख से मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होंगे तो सुख दुख दोनों से मुक्त होंगे। दो ही जगह है भाई, या तो यही हो, ये संसार है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अच्छा, यहां से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। कल स्वयं ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने कहा दुर्वासा जी से, अरे हम सब भगवान की उसी माया के घेरे में हैं। जब मैं संसार कहूं तो केवल यही संसार नहीं है, भौतिक जगत ही नहीं, यहां से लेकर वहां तक संसार माने सब द्वंद ही है, जन्म मरण के घेरे में ही है। तो या तो ये है, और या फिर गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। हमारा यार है हमें, हमन को बेकरारी क्या। बीच में कुछ नहीं है भाई, या तो ये है या फिर वो है। सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही धीनी धीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। जाए अगम की वाणी, गगन में आवाज हो रही धीनी धीनी, गगन में आवाज हो रही धीनी धीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही धीनी धीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। गगन में आवाज हो रही धीनी धीनी, गगन में आवाज हो रही धीनी धीनी। और इस स्थिति का अनुभव होगा तो कबीरा जीते भेटिए, जीते जी ही होगा। और होता है, होता है। गुरु की कृपा ले जाती है वहां, मनुह की जहां गति नहीं। गुरु की कृपा के बल पर ही कबीर बोले थे, हरि मरे तो हम मरे, हमरी मरे बला। साचे गुरु का बाल का मरे न मारा जाए, कबीरा मरे न मारा